Hello students, welcome in your first lecture, 11th class. तो बेटा इसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो देखो हम बेटा काफ़ी सारी चीज़ों को पहले से जानते हैं, जैसे यूनिट्स हैं। तो यूनिट को आप भली भांति जानते हैं कि भाई यूनिट किसको बोला जाता है, जैसे मीटर, किलोग्राम और सेंटीमीटर, सेकंड, केल्विन। इस तरीके से ये सभी जो क्वांटिटीज हैं आपकी, ये यूनिट कहलाती हैं। तो हम इनका एक्चुअल एक तरीके से मीनिंग समझते हैं, भाई इनकी ज़रूरत क्यों है हमें। क्लियर बात, यानी कि यूनिट जो है हमारी किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे मान लिया कोई भी क्वांटिटी है, सपोज मैंने लिखा 2। क्लियर बात, तो 2 जो मैंने लिखा है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है यहाँ पे कि ये मास को रिप्रेजेंट करता है, या फिर टाइम को रिप्रेजेंट करता है, या फिर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर करंट को रिप्रेजेंट करता है, या कई सारी चीज़ें जो आप लोग पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा इस चीज़ का जवाब फिलहाल नहीं दे पाएगा कि ये 2 मेरे हिसाब से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर बात, लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई भी एक यूनिट कंसीडर करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने इसके साथ लिखा 2 मीटर। क्लियर बात, या फिर मान लिया मैंने इसके साथ लिखा भाई 2 kg, या फिर मैंने इसके साथ लिखा 2 सेकेंड। क्लियर बात, तो मेरा ये चीज़ लिखते ही मेरे ख्याल में सभी बच्चों को अब समझ आ गया होगा कि भाई 2 मीटर अगर है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका, ये रिप्रेजेंट करता है आपका लेंथ को। क्लियर बात, अगर 2 kg आप देखते हैं तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका मास को। और अगर 2 सेकेंड की मैं बात करता हूँ तो एकदम से आप समझ जाएंगे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका टाइम को। क्लियर बात, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो आप देख रहे हैं कि जैसे ही सिंपल 2 लिखा हुआ था तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, कि भाई ये 2 किस बात को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके सामने मीटर, किलोग्राम या सेकंड का यूज़ किया तभी मुझे एकदम से अंडरस्टैंड हुआ, भाई मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, केजी मास को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि कोई भी जो यूनिट होती है, क्लियर बात, वो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर बात, स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, क्लियर बात, इज मेजर्ड। यानी कि जो भी आप मेजर कर रहे हैं इस यूनिट को देखकर आप एकदम से पहचान जाएंगे कि ये भाई किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर बात, इसी को हम बोलते हैं बेटा आपका यूनिट्स। क्लियर बात, तो अगर आप किसी भी चीज़ की अगर आप बात करें तो मान लिया, चलो कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी नॉर्मली मेरे पास x है। क्लियर बात, ये मेरा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ x की, तो आपने देखा सबसे पहले क्या मिला बेटा आपको 2। ठीक है, तो 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी नंबर को। और अगर आप बात मीटर की या किलोग्राम या सेकंड की करें तो वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका यूनिट को। क्लियर बात, यानी कि कोई भी फिजिकल जो क्वांटिटी है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी जो है वो जो है हमारी, मान लिया जो x हमने मानी थी पहले ही, तो वो x बराबर होता है किसके, नॉर्मली आपका कोई भी नंबर का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं आप इसको, और मल्टीप्लाई बाय उसकी यूनिट। क्लियर बात, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने सबसे पहले लेंथ को ही, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बना हमारा, लेंथ। क्लियर बात, लेंथ के बाद नंबर क्या है आपका 2 है, और यूनिट अगर आप बात करें तो क्या है बेटा आपका मीटर है। तो यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप यूनिट्स की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट के सिस्टम है, ठीक है, जिनको हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो भी 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, वे 3 तरीके के कौन कौन से होते हैं, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। वे 3 तरीके के हमारे पास सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के लिए।
जो सा पहला जो सिस्टम है हमारा वो क्या होता है बेटा आपका MKS, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्या होता है बेटा हमारा CGS, क्लियर है बात। और तीसरा क्या होता है बेटा हमारा FPS। तो बात आई कि MKS का क्या मतलब है। तो MKS का मतलब होता है बेटा आपका कि जो M है, जो M की मेजरमेंट है MKS में, ठीक है, यानी कि M यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बेटा आपका मीटर को, यानी कि MKS सिस्टम में जो लेंथ होगा आपका वो हमेशा किस में रिप्रेजेंट होगा बेटा आपका मीटर में, क्लियर हुआ। जो आपका K है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है किलोग्राम को, यानी कि जो आपका मास है वो हमेशा किस में रिप्रेजेंट होगा बेटा आपका, वो हमेशा रिप्रेजेंट होगा किलोग्राम में। यहाँ पे S जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा सेकंड को, यानी कि टाइम हमें पता लग गया कि हमेशा हमारा टाइम किस में रहेगा बेटा आपका सेकंड में, क्लियर है बात। इसी तरीके से बात अगर CGS में करें तो CGS में C किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर को, क्लियर बेटा बात। मास ग्राम में होगा और टाइम फिर से किस में होगा बेटा आपका सेकंड में। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ फुट में कंसिडर होती है, मास आपका पाउंड में होता है और टाइम फिर से आपका सेकंड में। तो देखो जो टाइम है, चाहे सिस्टम कुछ भी हो, टाइम हमेशा किस में रिप्रेजेंट होगा बेटा आपका सेकंड में, क्लियर है बात। लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपके सिस्टम के हिसाब से आपकी अलग अलग मेजरमेंट में यूज़ की जाती है। जैसे MKS में मैंने अभी बताया लेंथ को मीटर रखा जाएगा हमेशा, और मीटर के साथ मास किस में होगा बेटा हमेशा किलोग्राम में। सेंटीमीटर होगा, ग्राम में मास होगा, फुट होगा और आपका पाउंड। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है फुट पाउंड वाला, ये हमारे यहाँ पे एक्चुअली इतना यूज़ नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो यूज़ होता है इन इंडिया, वो यूज़ होती है ये दो सिस्टम, MKS और CGS सिस्टम। तो आप कहने लगे सर फिर हम इनको एक तरीके से मान लिया MKS में या CGS में कैसे चेंज करें। तो बिल्कुल सिंपल से एक तरीके से मेथड है, आपको बदलना आता होगा कि MKS से CGS में बदलना बड़ा आसान है। यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आप जानते हैं कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप आराम से इनको बदल सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आपका लेंथ सेंटीमीटर में है तो मास ग्राम में ही होगा, ठीक है, यानी कि किलोग्राम में आप मास को यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्लियर है बात। तो इसी तरीके से हमने जो हमारी यूनिट्स हैं उनको बेटा दो हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो जो पहला हिस्सा है वो क्या है बेटा आपका, वो होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, क्लियर है बात। इनको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, इनको बोलते हैं हम बेस यूनिट। क्या बोलते हैं, बेस यूनिट भी इनको हम कह सकते हैं, क्लियर है बात। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो दूसरी होती है बेटा आपकी ड्राइव्ड यूनिट। क्या होती है, ड्राइव्ड यूनिट, क्लियर है बात। तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट, अब इन दोनों में क्या अंतर है। फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट में अंतर ये होता है कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी, क्लियर बेटा बात, जो फंडामेंटल हमारी यूनिट होती है वे यूनिट होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, क्लियर बात। जैसे अगर आप बात करें फंडामेंटल यूनिट के लिए, तो जैसे हमारे पास ये 3 ही यूनिट है, कौन कौन सी, एक लेंथ हो गई आपकी, दूसरा बेटा मास हो गया आपका, और तीसरा आपका टाइम हो गया, क्लियर बात। तो लेंथ, मास और टाइम की अगर मैं बात करूं यहाँ तक, तो ये तीनों की तीनों हमारी फंडामेंटल यूनिट है। क्यों, क्योंकि ये किसी चीज़ के ऊपर आपस में डिपेंड नहीं करती है। अगर मान लिया आपके पास कोई रोड है और वो एक लेंथी रोड है, तो आप क्या कहेंगे बेटा कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप साथ में ये नहीं कहेंगे कि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। अगर मान लिया कोई रोड आपके पास एक तरीके से एक बहुत ही मोटी रोड है, तो आप क्या कहेंगे भाई इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कहेंगे भाई इसकी लेंथ छोटी है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, ठीक है। और एक और चीज़, ये 3 ही नहीं होती है, ये टोटल 7 होती है। मैं आपको बता दूं ये टोटल कितनी होती है आपकी, 7। यानी कि फिजिक्स में और भी, फिजिक्स की और जो ब्रांच होती है हमारी, ठीक है, उनमें भी और कई सारी होती है। जैसे करंट हो गया आपका, एम्पियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ठीक है, इंटेंसिटी हो गई, और इस तरीके से ये हमारी 7 यूनिट होती है टोटल, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है, जो फिजिक्स की और सारे ब्रांचों में भी आपकी यूज़ की जाती है। इसी के साथ अगर मैं बात ड्राइव्ड यूनिट की करता हूं, तो ड्राइव्ड यूनिट कौन सी होती है बेटा आपकी, जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से निकाली जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मान लिया वेलोसिटी की मैं बात करता हूं,
तो वेलोसिटी का यूनिट आपको पता ही है क्या होता है बेटा, आपका मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कि वेलोसिटी का खुद का तो यूनिट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीटर किसका यूनिट होता है, मीटर यूनिट होता है बेटा लेंथ का, सेकंड किसका यूनिट होता है, आपका टाइम का। लेकिन ये जो इसका वेलोसिटी का यूनिट बन के आया है, ये तो इन दोनों का एक तरीके से मिक्सअप है। क्लियर है बात, किस किस का, लेंथ का और टाइम का। क्लियर है बात। तो यानी कि ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं जो डिपेंड कर रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी फंडामेंटल या बेस यूनिट के ऊपर ये आपकी डिपेंड करती है। तो इनकी हेल्प से जो निकाली जाती है उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। और जो बेटा आपकी इंडिपेंडेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आपकी फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। बात मेरे ख्याल में क्लियर हुई होगी सभी बच्चों को यहाँ तक। अब इसी के आधार पर, जैसे यूनिट से तो मेजरमेंट हम एक तरीके से बचपन से ही करते आते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक स्टैंडर्ड और बड़ा है, ठीक है, और उस स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। यही हमारा सबसे मेन एक तरीके से टॉपिक है हमारा, डायमेंशन। डायमेंशन क्लियर है बात। तो डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, डायमेंशन, तो डायमेंशन एक तरीके से यूनिट्स का ही एक पार्ट होता है। यानी कि अब यूनिट के साथ साथ अगर किसी भी चीज़ को आप मेजरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डायमेंशन की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो डायमेंशन, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन बोला किसको जाता है, ठीक है। तो डायमेंशन एक तरीके से एक न्यूमेरल वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, उनके नंबर ऑफ टाइम्स होती हैं, ठीक है, इज कंटेन्ड इन द गिवन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन। क्लियर है बात। यानी कि कैसे, जैसे आपने देखा कि जो लेंथ था हमारा, लेंथ, क्लियर है बेटा बात, तो लेंथ का यूनिट क्या था हमारा, मीटर। तो इसी के साथ लेंथ का डायमेंशन क्या होता है बेटा आपका, एल। क्लियर है बात। लेंथ का जो डायमेंशन होता है हमारा, वो क्या होता है आपका, वो होता है एल। मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से कई सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, जैसे आपका मास हो गया, ठीक है, तो मास का भी एक डायमेंशन होता है अपना, ठीक है। तो मास का डायमेंशन जो होता है हमारा, वो क्या होता है बेटा आपका, एम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे टाइम होता है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है बेटा हमारा, टी होता है, ठीक है। यानी कि यूनिट के साथ साथ अब आप लोग डायमेंशन से भी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ आपका, सबसे पहले लेंथ हो गया, दूसरे नंबर पे क्या हो गया बेटा आपका, मास। तो मास की यूनिट क्या होती है आपकी, केजी, और डायमेंशन क्या होता है आपका, एम होता है। ध्यान रखें, डायमेंशन को हमेशा एक बड़े ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्लोज किया जाता है। ये इसका रूल होता है थोड़ा। उसके बाद टाइम की अगर मैं बात करूं, तो टाइम को सेकंड में कंसिडर किया जाता है, और ये जो इसकी यूनिट होती है हमारी, सॉरी डायमेंशन होती है, वो क्या होती है आपकी बेटा, कैपिटल टी होती है। क्लियर बात। उसके बाद अगर आप बात करें नेक्स्ट एक तरीके से डायमेंशन की, तो नेक्स्ट डायमेंशन किसकी होती है बेटा आपकी, टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है आपकी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से या के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, के से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। करंट की अगर मैं बात करूँ, तो यूनिट क्या होती है बेटा हमारी, करंट का यूनिट होता है हमारा एम्पियर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जो डायमेंशन ए से। क्लियर बात। उसके बाद होता है आपका बेटा नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है आपकी मोल, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है बेटा आपका, मोल ही होता है। क्लियर बात। और एक होती है लास्ट आपकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी का यूनिट होता है आपका कैंडेला। कैंडेला यूनिट होता है, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है बेटा आपका, सीडी ही होता है। क्लियर बात। तो इस तरीके से इन सब की, तो ये कौन सी यूनिट और डायमेंशन हुई बेटा हमारी, ये हुई आपकी फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जो इंडिपेंडेंट होती हैं आपकी, ठीक है। और उन सब की ये क्या हुई बेटा आपकी, डायमेंशन। क्लियर बात। तो ये जो डायमेंशन है, ठीक है, इनको आपको अब यूज करना है, ठीक है, क्या बनाने के लिए, ड्राइव्ड जो आपकी यूनिट है उनकी डायमेंशन निकालने के लिए। क्लियर बात। तो आज के लिए बेटा इतना आप लोग पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम कल फिर इसको डायमेंशन को यूज देखेंगे किस तरीके से होगा। ओके, थैंक यू।